नमस्कार, मैं मिराज बिहारी। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल नेटवर्क। आज हम उपस्थित है सीतामढ़ी जिला के आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में। आम आदमी पार्टी बिहार में आगामी चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुर फूंकने के क्रम में है और नए सिरे से 9 जोन और 38 जिला और 243 विधानसभा प्रभारी के नई लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें मिथिला जोन के जोनल प्रभारी केशव कुमार प्रसाद जी मुख्य अतिथि के तौर पर सीतामढ़ी जिला कार्यालय में आने वाले हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी का बिहार के प्रति क्या रुख है 2024 और 25 विधानसभा चुनाव के लिए। हाँ सर, बताएंगे कि आने वाले चुनाव में 2024 में क्या आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ना चाहेगी? लड़ना तो चाहिए, पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। 2014 में 2019 को लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ी है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी लड़े। तो क्या अभी जैसे कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में राजद है और कांग्रेस है, इसके साथ में अगर चुनाव लड़ेगी तो आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को बिहार में कुछ लोकसभा सीट गठबंधन के तौर पर दिया जाएगा? बिल्कुल मिलना ही चाहिए। और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या आपका राय है कि गठबंधन में लड़ना है या आम आदमी पार्टी के लिए लड़ेगी 2025 के विधानसभा चुनाव? तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अकेले चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी के जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक है आज, केशव प्रसाद जी आ रहे हैं, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा पार्टी का? संगठन विस्तार, संगठन को चुनाव लड़ने लायक बनाना, बाकी दिशा निर्देश तो वो आके बताएंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो काफी समय पहले से सीतामढ़ी में आम आदमी पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं लगातार, हाजी मकसूद अहमद खान साहब से हाजी मंसूर अहमद खान साहब से कि सीतामढ़ी में आम आदमी पार्टी का विस्तार किस तरह होना चाहिए? आम आदमी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। हम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं। प्रारंभ में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सीतामढ़ी में था, लेकिन अभी कुछ शिथिलता हो गई है। तो आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए हम लोगों को थोड़ा सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी पर केंद्र सरकार भिड़ी हुई है कि इस पार्टी को कहीं भी बढ़ने नहीं दिया जाए, लेकिन हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं और न हारने वाले। इसलिए विस्तार के लिए सबसे पहले जरूरी है कि संगठन में पहले यकीन हो, आदमी सिर्फ दिल से, अपने तहे दिल से इसमें समर्पण का भावना रखे और समर्पित हो, तभी जाकर ये पार्टी का विस्तार हो सकता है। आदमी जुड़ने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन भ्रमित कर दिया जाता है बीच में कि पार्टी लड़ेगी नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है। लड़ाई तो लड़ी है पार्टी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और आने वाले दिन में हम लोग चाहेंगे कि पार्टी का संगठन इस तरह से मजबूत हो जाए, विस्तार हो जाए कि हम लोग आगे चुनाव लड़ सके और अपने दम पर लड़ सके। अलायंस में इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी है, अगर सही रूप से बिहार में भागीदारी दी गई तो हम लोग अलायंस में है, इसलिए अलायंस से भी हम लोग लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी नेतृत्व जो चाहेगी, जिस तरह से उनका फरमान होगा वो फरमान हम लोग आज करता है, हम लोग मानेंगे और उसके बाद में आगे विस्तार करते रहेंगे। कि आज के मीटिंग में इस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि संगठन विस्तार के लिए क्या प्रारूप बना। हमेशा प्रखंड प्रभारी, पंचायत प्रभारी, विधानसभा प्रभारी बनाया जाता है, लेकिन उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। हमको याद है कि हम लोग यहाँ अध्यक्ष थे तो जाड़े के दिनों में उम्र के लिहाज से भी
बहुत सारे कार्य किए और बहुत सा 8 लोग प्रखंड में कमेटी बनाए, लेकिन हमको अफसोस की बात यही है, हम पैसा भी अपना खर्च करते आए शुरू से आज तक, और हमको अफसोस इस बात का है कि जो लोग हमको चुन कर बनाया अध्यक्ष, उसमें से कुछ लोग हमारा साथ नहीं दिए, तो पद का निर्वहन करता है तो उसके साथ आप लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और आपको बिहार में पार्टी का संगठन कितना मजबूत है इसका पूर्ण रूपेण आपको जानकारी होगी। क्या आप चाहेंगे कि आने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अगर अलायंस में अगर चुनाव लड़ती है सभी दल, तो आम आदमी पार्टी को बिहार में कितनी सीट मिलनी चाहिए? वैसे तो जो निर्णय उनका होगा वो मान्य होगा ही, लेकिन हम लोग को कम से कम 5 सीट बिहार में मिलना चाहिए अलायंस में, इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का संयोजक के रूप में सभी को जोड़े बना, कई जगह पटना मीटिंग हुआ, शिमला मीटिंग हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार खुद इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। क्या इंडिया गठबंधन के में ये चूक नहीं है एक प्रकार का? इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चूक नहीं है। इंडिया गठबंधन अपने कार्यक्रम में लगा हुआ है और लगा रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी आप सभी जानते हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वह कुर्सी चाहते हैं, ठीक है। वो इकट्ठा किए लोगों को, हर जगह मेहनत किए, इंडिया गठबंधन को ताकत दिए, सबको एकजुट किए। इसमें उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि बहुत मेहनत करके जी। अगर नीतीश कुमार जी का आरोप ये भी रहा कि कांग्रेस जितने भी क्षेत्रीय दल या छोटी घटक पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस उसे निगलना चाहती है, ये आरोप रहा। क्या आम आदमी पार्टी को भी ऐसा डर सताता है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस कमजोर कर सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है, सरकार भी चलाई हुई है, उसको अनुभव बहुत सारा है, ठीक है। इंडिया गठबंधन में लोगों का सोच है कि कांग्रेस निगलना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे समझ से। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, किए भी हैं, तो उनका ध्येय था कि सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, और अभी भी वह उस पद पर अग्रसर हैं। लेकिन ये तुरंत सोच लेना कि हमको निगलना चाहती है, तब तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा। अभी किस जोश खरोश के साथ आपका मुद्दा है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, तो संविधान बचाने के लिए तुरंत ये सब फालतू बात नहीं सोचना चाहिए कि हमको निगल जाएगा। जैसे कि 2011 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अपना आंदोलन चालू करके उसके बाद पार्टी बनाए, कांग्रेस के करप्शन के हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाया, और ऐसा क्या मजबूरी हो गया तो उसी कांग्रेस के साथ दोबारा जाकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को हटाने के लिए पार्टी नहीं बनी, पार्टी बनी है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। अब उसमें जो भ्रष्टाचार करेगा हम उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस को मिटाने की बात हमारी नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने धोखा दिया जरूर। 49 दिनों की सरकार में वो सरकार से हाथ खींच लिया और हमारी सरकार गिर गई। लेकिन राजनीति में ये सब उठापटक चलता ही रहता। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार 9 बार पार्टी बदल दिए। उनको मुख्यमंत्री बनना है तो किसी भी तरह से, चाहे एनडीए के साथ बने या महागठबंधन के साथ बने, लेकिन अंदरूनी नीतीश कुमार का ऐसा डिमांड था कि हमें प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन में घोषित किया जाए। अगर नहीं करने पर ऐसा अगर माहौल नहीं तैयार हो पाया, इसलिए नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। नीतीश कुमार कभी भी मुंह से नहीं बोले, बल्कि हमको एकदम याद है कि वो हर बार बोलते थे कि हमको कोई पद नहीं चाहिए। तो फिर ये भीतर में आकांक्षा आपके अंदर है
कि हमको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन कोई को नहीं घोषित किया है। ये तो बात तय थी कि भाई अभी नहीं घोषित होगा, लड़ाई होगी, उसके बाद हम लोग इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे कौन आदमी, अगर मान लिया नीतीश कुमार उस लायक होंगे या होते तो उनको प्रपोज किया जा सकता है। राहुल गांधी कई लोग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, मुद्दा पर नदी है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी के रूप में जानी जाती है देश में, लेकिन आज आपके पार्टी के 3 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ऊपर डेली कुछ दिनों बीत करके डेली बाई डेली ईडी का समन जारी किया जा रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? अरे भाई देखिए, यहाँ तो एकदम मोदी का अखर राज है और हिटलर शाही है, जो जिस किसी के पीछे जो उनके खिलाफ में बोला बस उसके पीछे ईडी लगाते। आम आदमी पार्टी के खिलाफ में तो बहुत दिनों से मोदी लगे हुए हैं कि तरह तरह से डिस्टर्ब किए हैं। और आज मान लिया कि आम आदमी पार्टी के 3 नेता आप कह रहे हैं कि जेल में भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार साबित कहाँ कर दिया ईडी? ईडी के पास कोई सबूत नहीं मिलता है, वो सीधे मोदी का फरमान है इसको डिस्टर्ब कर दो, अभी चुनाव आ रहा है इसलिए सबको भीतर कर दो। ये बोले नहीं, संजय सिंह बोलते थे इसलिए भीतर कर दिया। मनीष सिसोदिया अच्छा काम करते थे तो लगा भारतीय जनता पार्टी को कि बाप रे भाई तो अच्छा काम कर रहा है, हटेगा ही नहीं कभी, इसलिए इसको भी भीतर कर दो। तो ये सिस्टम। धन्यवाद। चलिए अब हम बात करेंगे परिहार विधानसभा प्रभारी कुमार विश्वास जी के नाम से जाने जाते हैं सीतामढ़ी जिला में, श्री अखिलेश नारायण ठाकुर जी। श्री अखिलेश नारायण ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि बिहार में आम आदमी पार्टी अपना फुल बहुमत का सरकार कब तक बना पाएगी? किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सबसे पहले अपने संगठन पे काम करना होता है। संगठन तैयार हो जाए तो सरकार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम कार्यकर्ताओं को संगठन पर काम करना पड़ेगा, सरकार बन जाएगी और बनेगी। सबको चाहिए ऐसी सुविधा, इसलिए बनेगी। लगातार 2013 से बिहार में बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय पदाधिकारी के द्वारा बिहार में चुनाव कब लड़ना है नहीं लड़ना ये दिशा निर्देश नहीं आ पा रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि बिहार के प्रति अरविंद केजरीवाल जी उतना श्योर नहीं है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी किसी तरह की हम बूथ लेवल पे काम किए, हम फलाने लेवल पे काम किए, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है 2012 से ही 2012 से मैं हूँ, मेरा अनुभव है कि जिला में काम हुआ, लेकिन ग्रामीण स्तर पे लोग काम अभी भी नहीं कर पाए और जिस कारण से केंद्रीय नेतृत्व डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। अगर केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा भी लगता है कि हम किसी जगह पे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो घोषणा करते हैं, उनके पदाधिकारी वहाँ पर रात दिन एक करके हमारी मदद करके संगठन बनाने में सहयोग करते हैं। फिर से नए सिरे से लिस्ट जारी की गई है, अब आपको लगता है कि कुछ इसमें फेरबदल भी किया गया है? जो भी बिहार के पदाधिकारी गण थे उसमें फेरबदल भी किया गया है। अब जो पदाधिकारी बन के आए हैं वो उनका मुख्य रीजन अब क्या रहेगा बिहार के प्रति? देखिए, पदाधिकारी जितने भी है उनको ऊपर से दिशा निर्देश यही होता है कि आप संगठन निर्माण करवाइए, और जो पदाधिकारी आकर के हम कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखते हैं उनका भी बात होता है कि आप संगठन का निर्माण गांव-गांव जाकर के बूथ लेवल पे करवाइए। अब करना हमें है ना, हमें करना है। दूसरा क्या है कि पदाधिकारी नया नियुक्त हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि आपने अस्तबल बदल दिया है, घोड़ा वही है। तो जब अस्तबल बदल दिया, घोड़ा का बदलाव करवे नहीं किए तो उसका चाल तो बखूबी पहले जैसा है, तो आप क्या आगे होगा ये तो समय बताएगा। सबके पास समय सीमा है, समय सीमा में हम काम कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर घोड़ा बदला जाएगा। लेकिन हमें रेस जीतना है, हम रेस जीतना है, हमसे नहीं होगा, कोई दूसरा करेगा, उनसे नहीं होगा, कोई तीसरा करेगा। हमें तो चुनाव लड़ना है, राजनीतिक पार्टी है, हम चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के लायक अपने आप को ऐसे माहौल में बनाएंगे
जो पदाधिकारी न चाहते हुए भी मजबूर हो जाए कि सीतामढ़ी या किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमको चुनाव लड़ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है, ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, लोकसभा के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि हम अपने यहाँ के लोकसभा को इस कदर तैयार करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व को आकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, वरना झूठ मूठ का तबला धकला बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे करते चले जाएंगे, लोग आएंगे लोग चले जाएंगे। चलिए, आप देख रहे थे अपना बिहार न्यूज चैनल। यहाँ आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में आम आदमी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण एकदम सशक्त बल से तैयार है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। धन्यवाद।